हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे, आपका फैमिली मेम्बर्स सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, फैक्ट बाय परप्रीत। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसमें मैंने आज न्यू एक कोर्स स्टार्ट करना है। किसका कोर्स स्टार्ट करना है? मैंने जावा का। ठीक है, तो हम दो कोर्स स्टार्ट करेंगे, एक जावा का कोर्स स्टार्ट करेंगे और एक एसक्यूएल का स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में मैं आपको लोगों को करवाऊंगी जावा का कोर्स। ठीक है, पहला कोर्स हम करेंगे जावा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जावा होती क्या है। व्हाट इज द जावा? सबसे पहला हमें क्या बताने, व्हाट इज द जावा, कि जावा हमारे पास होती क्या है, क्या होती है जावा। पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जावा क्या है? हाई लेवल। क्या हमारे पास जावा क्या है? हाई लेवल है। सेकंड नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं? जावा हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। थर्ड नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं? जावा हमारे पास क्या है? थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे जावा क्या है हमारे पास? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना फ्रेंड्स कि अगर कुछ गलत मिस्टेक हो जाए। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या है हमारे पास? ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये हम सिंपली एक आंसर दे सकते हैं कि जावा क्या है। ठीक है, व्हाट इज द जावा? तो हम बोल सकते हैं जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपली दिस, ये हम आंसर दे देंगे तो सफिशेंट है, सफिशेंट हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है? कुछ फुल फॉर्म्स जैसे कि आप लोगों को पता होने चाहिए। जे आई टी, इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? जावा नहीं, जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? JVM, ये हम जावा में यूज होता है। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। थर्ड हमारे पास क्या है? JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है? JDK, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? हम ये क्या चीज़ करते हैं? जस्ट इन टाइम। JIT की फुल फॉर्म होगी जस्ट इन टाइम। JVM की फुल फॉर्म होगी जावा वर्चुअल मशीन। JR की फुल फॉर्म होगी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JD की क्या होगी? जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, ये हम फुल फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या, हमें वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ पता होना चाहिए कि जावा में क्या होते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है जावा का। क्या मेन, ये इम्पोर्टेंट है, प्रोग्राम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले इसमें हमें क्या लिखते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे पहले होती है क्लास होती है। उसके बाद क्या होती है? क्लास का नेम होता है, क्लास नेम, कुछ भी नेम लिखो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होती है, हम क्लास को क्या करते हैं? करली ब्रेसेस से ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं। देन हमने क्या करना है? क्लास के बीच हमने लिखना है एक मेन मेथड, और करली ब्रेसेस को हम कर लेंगे नीचे।
ऊपर हम कर लेंगे मेन मेथड। मेन मेथड हमारे पास क्या होगा, पब्लिक, ये मैं सारे कैपिटल लेटर्स में लिख रही हूँ, पब्लिक, बट आप लोगों ने नहीं लिखना, मैंने नोट्स के लिए लिख रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और इसमें हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस आर्गुमेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और हम क्या लिखेंगे, क्या उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये हमारे पास ये दो करली ब्रेसेस है ना, जो ये वाली करली ब्रेसेस और ये वाली करली ब्रेसेस, ये हमारे पास क्या है, ये करली ब्रेसेस, ये किसकी बॉडी है, ये क्लास की बॉडी है। और हम मेन मेथड किस में लिख रहे हैं, मेन मेथड हम लिख रहे हैं क्लास की बॉडी के अंदर। तो और ये बाहर वाली आउटर साइड बॉडी कौन सी है, ये क्लास की बॉडी है। अब हम मेन मेथड की बॉडी लिखेंगे, ये हम लिख लेंगे मेन मेथड की बॉडी। मेन मेथड की बॉडी हम लिखेंगे ये वाली, ठीक है, ये होगी हमारे पास मेन मेथड की बॉडी, ये होगी हमारे पास मेन मेथड की बॉडी। अब और जावा में जो हम ओपन करली ब्रेसेस करेंगे ना और उसे क्लोज भी करेंगे, नहीं तो हमें रन टाइम कंपाइल टाइम एरर आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मेन मेथड की बॉडी के हम अंदर क्या लिखेंगे, मेन मेथड की बॉडी के हम लिखेंगे अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिसे हमें रन करवाना है। फॉर एग्जांपल इसमें हमें हमेशा प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखते हैं हम जावा में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर हम अकेला प्रिंट लिखते हैं तो प्रिंट मतलब हमारे पास अगर हमने बहुत सारी हमने क्या दिए, इनपुट्स दिया है, तो हम चाहते हैं वो नेक्स्ट लाइन में ना आए, एक ही लाइन में। जैसे हम 2 का टेबल लिखते हैं, 2 का टेबल हमने प्रिंट करवाना है 2 4 6 8, कि हम चाहते हैं वो एक ही लाइन में आए, न्यू लाइन में ना आए। जैसे हम कॉलम वाइज रो वाइज जैसे नीचे को है कि 1 रो ही रहे और कॉलम हमारे पास, हम कॉलम वाइज लिखते हैं और रो वाइज लिखते हैं, ये आप लोगों को कंफ्यूज हो सकता है। बट हम जब चाहते हैं कि हम 2 4 6 जैसे नीचे को लिखें तो मतलब न्यू लाइन में लिखें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट एलन। अगर हम ओनली लिखना चाहते कि वो एक ही लाइन में कोड आए हमारे पास, तो वो आउटपुट आए, तो वो हम फिर हम क्या लिखेंगे, ओनली प्रिंट लिखें। तो इसके बीच में हमने क्या लिख देनी है, जो भी हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है, सेमी कोलन से इसे बंद करते हैं। ये होता है हमारे क्लास का बेसिक, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आप लोग देख लो क्या है, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जावा का। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एक मिनट, आप लोगों को पता चल गया कि जावा का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर में और भी कुछ लिखते हैं, उसके बाद ही हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ डेफिनेशंस है वो इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को भी उसका पता होना चाहिए। पहले हम देखेंगे इसमें हम यूज़ करते हैं वेरिएबल, क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है। मैं आप लोगों को ऐसे ही पहले समझा देती हूँ कि वेरिएबल हमारे पास जो हम कुछ चीज़ किसी का नाम लिखते हैं वो चीज़ होगी, तो हम जावा में उसे कैसे डिफाइन करेंगे, हम लिखते हैं वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर किसके लिए स्टोर करते हैं, टू स्टोर सिंगल डेटा, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा हमने, वेरिएबल इज ए कंटेनर टू स्टोर सिंगल डेटा। क्या इसका क्या मतलब, कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेरिएबल है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है जिसमें हम एक सिंगल डेटा को स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे हमने किसी
पानी को स्टोर करना है। हम पानी को कैसे स्टोर करने के, हम बोलेंगे कि हाथ में रख दे कि पानी ठहर जाए, वो थोड़ी ना हो सकता स्टोर। तो किसी पर्टिकुलर कंटेनर को लेके आएंगे हम, जैसे कि पानी को हमने बोतल में कर लिया स्टोर, तो पानी जो हमारे पास वैल्यू होगी, वैल्यू बट वो डिफरेंट डेटा टाइप्स में आती है, वो आप आगे पढ़ोगे। बट अब हमने किसमें स्टोर किया, जिसमें हमने स्टोर किया है वो पानी, वो क्या, बोतल इज द कंटेनर, कंटेनर बन गया। वैसे ही जावा में हम वेरिएबल को किसके नेम से यूज करते हैं, कंटेनर। वेरिएबल हमारा काम करता है कंटेनर का। जैसे हमने लिखा एज इक्वल्स टू 40, देन ये हमारे पास क्या हो गया, जो एज है, एज हमारा क्या काम कर रही है, इसमें एज कंटेनर का काम कर रही है, और 40 हमारे पास वैल्यू का काम कर रही है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा 40 हमारा क्या है जी, एक वैल्यू है जो राइट टू लेफ्ट में स्टोर होती है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास राइट टू लेफ्ट में स्टोर होती है, वेरिएबल में स्टोर होती है, ठीक है। इट इज, ये होता है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे काम करेगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये एज हमारे पास कैसे करेगा। ये समझ लो कि हमारे पास एक एज नाम का कंटेनर है, ठीक है। ये हमने कंटेनर, एक डब्बा, बॉक्स, जो भी आप बोल सकोगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमने कंटेनर बना लिया। ये कंटेनर का नाम क्या है हमारे पास, एज। क्या नाम है ये हमारे पास, एज। अब हमारे पास एज है, बट एज में हमने क्या करवानी है, वैल्यू को स्टोर करवाना। अब जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू, वो किस में जाएगी, एज में जाएगी। क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 40। तो हमें इससे पता चल गया एज नाम का एक कंटेनर है, जिसमें हमने वैल्यू, जो सिंगल डेटा है, वो हमने क्या दे दिया, 40 दे दिया, ठीक है। दिस इज द कंटेनर, ये हमारे पास कंटेनर है। और ये एज हमारे पास क्या वेरिएबल है, ये इसमें क्या है, डेटा, ठीक है। ऐसे इस तरह से कंटेनर और कंटेनर को आप समझ सकते हो कि ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं हम। तो मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने जैसे न्यू ही अभी कोर्स स्टार्ट किया, तो आपका पहला लेक्चर इतना ही मुझे लगता है बहुत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग चाहते हो कि और मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मैंने वीडियो, इसमें नॉलेज जो है आप लोगों ने गेन करना है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट डेफिनेशंस के साथ जावा का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने मेरा सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है फ्रेंड्स।